कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है बस सब कुछ खत्म। तो ऐसे समय में क्या करें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांदनी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीवन की कलम से। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हमारी हिम्मत टूटने लगती है और बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या होगा, कुछ और करने का मन नहीं करता है, बस एक जगह पड़े होते हैं, लगता है बस अब सब कुछ खत्म। हमने अपने गोल की तरफ पूरा एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत की, सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया जैसा हमने सोचा था। अक्सर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कई लोगों को, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो इस समय ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो उस समय में क्या करना चाहिए? जब हिम्मत टूटे तब क्या करें? ऐसे समय में खुद को एनालाइज करो, सोचो, समझो कि कहाँ कमी रही, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करो, किसी पेपर पर लिखो। सबके सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है, पर ये खुद के लिए करो। अपने आप से सच बोलो, अपने आप प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपको फिर से कोशिश करनी है, पर दोबारा गलती नहीं दोहरानी है। सेम फ्रेंड्स, मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कर रही हूँ। बार बार परेशानियाँ आती हैं, बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अपोजिट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो शायद सोचे भी नहीं होते हैं कभी। पर फिर भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है कि अरे अब तो ये हो गया है तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। नहीं, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। कैसे? कि अगर ये परेशानी आई है तो क्यों आई है, इसका रीज़न क्या रहा, अब मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मैंने जो गलती की थी अब नहीं करनी है। जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी गलती ये रही, अब दोबारा हमें ये गलती नहीं दोहरानी है, तब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। वीकनेस पर काम करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी वीकनेस पर काम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ की मदद लेंगे और जो गलती दोहराई थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और स्वयं पर विश्वास रखेंगे। एक पॉजिटिव आवाज़ के साथ फिर से कोशिश करेंगे। बस फ्रेंड्स, यही आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीका है। जब आप इस तरह सोचते हैं और फिर से एक बार नए सिरे से प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसा ही किया था। पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी और फिर उसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, हम उतने में ही खुश थे जितना हम अर्न कर रहे थे। पर फिर कोरोना टाइम आया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की जॉब चली गई, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो लास्ट ऑप्शन था हम गांव आ गए। अपने गांव आए तो वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, बच्ची भी छोटी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ समझ नहीं आया। तो हस्बैंड ने खेती करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाया, पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया, अच्छी पैदावार हुई ही नहीं, क्योंकि इससे पहले खेती की ही नहीं थी। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, पर हम दोनों ने हार नहीं मानी। हम दोनों ने एक बार फिर से अपने आप पे विश्वास करके अपनी गलतियों को सुधारा, वीकनेस पर काम किया और फिर से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने चल दिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर भी अपने आप पर विश्वास रखकर और ऊपर वाले पर विश्वास रखकर हमारी कोशिश अभी भी जारी है। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।